नमस्कार मित्रों, नमो नमः। संस्कृत वर्ल्ड क्लास में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं समावेशित शिक्षा की कि समावेशित शिक्षा क्या है। जैसा कि इसका नाम है समावेशित शिक्षा। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक बालिकाएं और मानसिक तथा शारीरिक रूप से बाधित बालक एवं बालिकाओं सभी एक साथ बैठकर एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा स्थान, ऐसी जगह जहाँ पर हर एक प्रकार के बालक बालिकाएं, जैसे मानसिक रूप से अगर कोई बीमार है या कोई बीमारी है, शारीरिक रूप से कोई बीमार है या कोई बीमारी है, कोई भी किसी प्रकार की समस्या है, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, बालक एवं बालिकाओं सभी एक साथ, बालक एवं बालिकाएं क्या हो, सभी एक साथ बैठकर एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करें, ऐसी शिक्षा व्यवस्था को क्या कहते हैं? समावेशित शिक्षा। जहाँ पर ऊंच नीच, जात पात, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता है, जहाँ पर विकलांग, जिसको आजकल दिव्यांग बोलते हैं, ऐसे बालक, जहाँ पर सामान्य बालक, ये सब शिक्षा ग्रहण करते हैं, उस स्थान को या उस जगह को समावेशित शिक्षा के अंतर्गत हम देखेंगे। समावेशी शिक्षा सभी नागरिकों समानता के, सभी नागरिकों के समानता के अधिकार की बात करती है और इसलिए इसके सभी शैक्षणिक कार्यक्रम इसी प्रकार के तय किए जाते हैं। ऐसे संस्थानों में विशिष्ट बालकों के अनुरूप प्रभावशाली वातावरण तैयार किया जाता है और नियमों में कुछ छूट भी दी जाती है। तात्पर्य यह है कि जहाँ पर भी क्या होता है कि इन जहाँ पे ऐसे बालक होते हैं जो विशिष्ट योग्यता, मतलब विशिष्ट बोले तो हम विशिष्ट बालक जिनको बोलते हैं, जिनमें विशेष आवश्यकता होती है, उन बच्चों को विशेष ध्यान दिया जाता है और उनके लिए प्रभावशाली वातावरण तैयार किया जाता है, जिसमें कुछ नियम के भी छूट दी जाती है। जैसे मान लो नॉर्मल बच्चों के एग्ज़ाम 3 घंटे में होते हैं तो उनके लिए 1 घंटे एक्स्ट्रा मिलता है, ऐसा नियम है। ठीक है, आगे बात करते हैं। समावेशी शिक्षा के द्वारा सामान्य विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाती है। यानी कि विशिष्ट बालकों में क्या होता है, सामान्य बच्चों से अधिक उनको कुछ वो दिया जाता है। अब समावेशी शिक्षा का अर्थ देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा को अंग्रेजी में इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सामान्य तथा विशिष्ट बालक बिना किसी भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। तात्पर्य यह है कि जहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। मैंने जैसे अभी बोला कि दिव्यांग बच्चे जो होते हैं, कोई कान से, कोई आँख से या किसी प्रकार से, किसी से कहीं से भी है, तो उनको एक अलग विद्यालय में डाल दिया जाता था, उनके लिए अलग स्कूल होते थे। पर अब क्या है कि उनको एक ही जगह एक ही विद्यालय में शिक्षा दी जाएगी जहाँ पर नॉर्मल बालक रहते हैं। समावेशी शिक्षा की परिभाषा की बात करते हैं। शिक्षा के मुख्य धारा का अर्थ बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना है या समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है, जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानवीकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है। स्टीफन एवं लैकहर्ड के अनुसार ये परिभाषा दी गई है। वैसे तो परिभाषाएं पूछी नहीं जाती हैं। समावेशी शिक्षा का अर्थ आप पहले भी समझ गए होंगे कि समावेशी शिक्षा क्या होती है। दूसरा देख लेते हैं यर्शेल के अनुसार। समावेशी शिक्षा के कुछ कारण योग्यता, लिंग, प्रजाति, जाति, भाषा, चिंता का स्तर, सामाजिक और आर्थिक स्तर, विकलांगता, व्यवहार या धर्म से संबंधित होते हैं। कहने का मतलब ये, इन्होंने ये कहा है समावेशी शिक्षा के कुछ कारण ये हो सकते हैं। योग्यता, मान लो किसी में कुछ योग्यता कम हो, लिंग, लड़की लड़का, प्रजाति, कोई प्रजाति है, जाति है, भाषा है, चिंता का स्तर, सामाजिक और आर्थिक स्तर, विकलांगता, व्यवहार, ये सब क्या है, इसके कारण हैं किसके? समावेशी शिक्षा के। समावेशी शिक्षा अधिगम के ही नहीं बल्कि विशिष्ट अधिगम के नए आयाम खोलती है। तात्पर्य यह है, समावेशी शिक्षा जो है अधिगम के ही नहीं खोलती है बल्कि विशिष्ट अधिगम के नए आयाम खोलती है। विशेष शिक्षा बच्चे इसके अंतर्गत सीखते हैं। शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार ये परिभाषा दी गई है। अब विशेषताएं की बात करते हैं। शारीरिक रूप से बाधित बालक, विशिष्ट बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसमें बाधित बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाती है। समावेशी शिक्षा में यही होता है कि जहाँ पर कोई बालक है शारीरिक रूप से बाधित है या किसी भी प्रकार से बाधित है, तो उस बालक को या उस बालिका को सामान्य बालक के साथ पढ़ाया जाता है और क्या किया जाता है, सामान्य बालक के साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसमें बाधित बालकों को, जो बालक बाधित है, दिव्यांग है, उसको क्या करते हैं, अधिक सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाती है, जिससे कि वो अपने आप को हीन ना समझे।
समावेशी शिक्षा विशेष शिक्षा का विकास नहीं बल्कि पूरक है, यानी कि विशेष शिक्षा का विकास नहीं करती है, ये पूरक है। बहुत कम बाधित बच्चों को समावेशी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश कराया जा सकता है, किंतु गंभीर रूप से बाधित बालकों को विशेष शिक्षण संस्थानों में संप्रेषण गुण एवं अन्य आवश्यक प्रतिभा ग्रहण करने के पश्चात ही समावेशी विद्यालयों में इनका प्रवेश कराया जाता है। तात्पर्य यह है कि यदि कोई बालक क्या है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, बहुत ज़्यादा समस्याओं में है, तो पहले तो उसको थोड़ा सा ट्रेनिंग दी जाती है, उसके लिए एक अलग शिक्षण संस्थान होते हैं। पर अगर नॉर्मल है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो उसको हम सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बालकों को सामान्य शिक्षा का अवसर प्राप्त हो और वह समाज में सामान्य लोगों की तरह ही अपना जीवन यापन कर सके, उनमें किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। जैसे नॉर्मल बच्चों को पढ़ाया जाता है, वैसे उन बच्चों को भी पढ़ाया जाए। समाज में विशिष्ट तथा सामान्य बालकों के मध्य स्वास्थ्य, सामाजिक वातावरण तथा संबंध बनाने में जीवन के प्रत्येक स्तर पर सहायक सिद्ध होता है। इससे समाज के लोगों में सद्भावना तथा आपसी सहयोग की भावना बढ़ती है। यानी समाज में क्या होता है, विशिष्ट तथा सामान्य बालकों के यदि मध्य में स्वास्थ्य, सामाजिक वातावरण, संबंध बनाने में जीवन के प्रत्येक स्तर पर सहायक सिद्ध होता है, यानी कि उनका जो स्वास्थ्य है, उनका जो वातावरण है, संबंध बनाने में सहायक सिद्ध होता है। इससे समाज के लोगों में सद्भावना और आपसी सहयोग की भावना बढ़ती है। ऐसी व्यवस्था जिसमें सामान्य बालक एवं विशिष्ट बालक एक समान होते हैं, ये समावेशी शिक्षा ऐसी होती है जहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। समावेशी शिक्षा विशिष्ट बालकों को भी उनके व्यक्तिगत अधिकारों के साथ साथ उसी रूप में स्वीकार करती है, यानी कि जैसे विशिष्ट बालक हैं, उनकी जो क्षमता है, उनके जो व्यक्तित्व है, उसके अनुसार ही हम उसको स्वीकार करते हैं। समावेशी शिक्षा विशिष्ट बालकों की जीवन स्तर को ऊंचा उठाने एवं उनके नागरिक अधिकारों को सुरक्षित रखने का काम करती है। यानी समावेशी शिक्षा क्या करती है, ये देखो, समावेशी शिक्षा विशिष्ट बालकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में और उनके अधिकारों को सुरक्षित करती है। समावेशी शिक्षा विभिन्न शिक्षाविदों, अध्यापकों, शिक्षण संस्थानों तथा माता पिताओं के सामूहिक अभ्यास पर आधारित होती है। सही बात है, ये कुछ विशेषताएं हैं, आप नोट करना चाहें कर सकते हैं, बाकी वीडियोस तो आप देख ही रहे होंगे। समावेशी शिक्षा विभिन्न शिक्षाविदों, अध्यापकों, शिक्षण संस्थानों तथा माता पिताओं के सामूहिक अभ्यास पर आधारित होती है। समावेशी शिक्षा शिक्षण की समानता तथा अवसर जो विशिष्ट बालक को अब तक नहीं दिए गए, उनके मूल स्वरूप से शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक व्यवस्था है। इसके अंतर्गत क्या होता है, समावेशी में यदि किसी को अवसर नहीं मिला है तो उसको अवसर दिया जाता है। आगे बात करते हैं, समावेशी शिक्षा के क्षेत्र की बात करते हैं। समावेशी शिक्षा का कार्य क्षेत्र ऐसे सभी बालकों के बीच अपनी पहुंच बनाना है एवं उन्हें अधिगम प्रदान कर सामान्य जीवन यापन हेतु अग्रसर करना है। यानी इसका क्षेत्र क्या है, ऐसे बालकों के बीच अपनी पहुंच बनाना है जहां उन्हें अधिगम प्रदान कर सकें और सामान्य जीवन यापन हेतु अग्रसर, यानी कि उनको जीवन में आगे बढ़ा सकें। शारीरिक रूप से बाधित बच्चे, जो क्षेत्र है समावेशी का, आप नोट कर सकते हैं क्या है, शारीरिक रूप से जो शरीर से कुछ दिक्कत है उनको, मानसिक रूप से जो कुछ दिक्कत में हैं, सामाजिक रूप से बाधित हैं, विचलित हैं, जिन समाज ने परेशान कर रखा है, शैक्षिक रूप से अभाव है किसी शिक्षा का या कुछ पैसे की व्यवस्था नहीं है। समावेशी शिक्षा के लाभ की बात कर लेते हैं, तो लाभ तो बहुत है वैसे इसके। समावेशी शिक्षा के कारण अक्षम बालक सामान्य बालक के साथ एक ही कक्षा में बैठकर शिक्षा ग्रहण करता है। यानी कि जो बालक अक्षम है, किसी प्रकार का विकार है उसके अंदर, तो क्या करता है, वो सामान्य बालक के साथ बैठकर ही शिक्षा ग्रहण करता है। व्यक्ति की विभिन्नताओं को दूर करने में मदद मिलती है इसके द्वारा। साथ ही बच्चों के बीच एक लघु समाज का निर्माण भी किया जाता है। सही बात है, अगर जब हम मिलेंगे, आपस में बात करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, तो उससे एक समाज बनेगा। पहले क्या होता था, जो बच्चे ऐसे होते थे उनको क्लास में चिढ़ाया जाता था, उनको पहली बात तो सामान्य बालकों के साथ बैठाया ही नहीं जाता था, उनके लिए अलग ही स्कूल खोल दिया जाता था, ऐसा था। आगे चलते हैं। समावेशी शिक्षा की मदद से भेदभाव, छुआछूत जैसे भाव को क्या कर दिया जा सकता है, दूर किया जा सकता है, क्योंकि इसमें सामान्य बालक, अक्षम बालक तथा विशिष्ट बालक सभी को एक समान लाभ मिलता है। यानी कि जो सामान्य है उसको भी, जो विशिष्ट है उसको भी, जो अक्षम है उसको भी, इसलिए ये भेदभाव को दूर करती है। विशिष्ट बालक अपंग बालक या अक्षम बालक की विभिन्न समस्या को जानकर उनके उन समस्याओं की समाधान में समावेशी शिक्षा सहायक होती है। यानी उनमें किस प्रकार की समस्याएं हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है, उनकी समस्याओं को हम जानते हैं, फिर उनका समाधान करते हैं समावेशी शिक्षा के द्वारा। और क्या है,
उन बालकों के लिए लाभप्रद है जो समस्यात्मक बालक होते हैं। जो समस्यात्मक बालक होते हैं उनके लिए समावेशी शिक्षा बहुत लाभकारी है। उनके उन कमजोरी को जानकर उनकी समस्या को दूर करने का प्रयास करना ही क्या है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। अब इसकी आवश्यकता क्यों है, आवश्यकता पे देख लेते हैं। बालकों के लिए एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जिसमें अपंग बालकों को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति प्राप्त करने का अवसर मिलता है इसके द्वारा। इसलिए ये आवश्यकता है इसकी समावेशी शिक्षा की। शिक्षा के समानता के सिद्धांत का अनुपालन शैक्षिक एकीकरण भी संभव होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ बड़ा की मात्रा होनी चाहिए। अब क्या है, बालकों में एकता, भाईचारा और समानता का भावना उत्पन्न होता है, इसके द्वारा होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। कम लागत, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। वहाँ शिक्षा में भी कम खर्च होता है, क्योंकि जहाँ अलग अलग शिक्षा के लिए जितना खर्च या लागत में कर लेता है। तात्पर्य यह है, इसकी बात यदि हम कर रहे हैं कि ये क्या होती है, इसमें कम लागत लगती है। होता क्या है कि जहाँ पे हमको डबल विद्यालय खोलने होंगे, अलग अलग टीचर रखने होंगे, है ना, उनके लिए बैठने की व्यवस्था अलग करनी होगी, ये सारी व्यवस्थाएं करनी होंगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक में ही अगर बैठेंगे तो सरकार का ही पैसा इसमें काफ़ी बचेगा। यहाँ हर तरह के बालक एक ही साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिसके कारण उनमें नैतिकता की भावना, प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग जैसे गुण आसानी से बढ़ाया जा सकता है। सही बात है, यदि वो आपस में बात करेंगे तो उनमें क्या होगा, उनमें नैतिकता आएगी, प्रेम की भावना उत्पन्न होगी, सहानुभूति होगी और आपसी सहयोग जैसे गुण आसानी से बढ़ाया जा सकता है। समावेशी शिक्षा के द्वारा बच्चों में शिक्षण तथा सामाजिक स्पर्धा जैसे भावनाओं का भी विकास किया जा सकता है। आगे क्या है, यह शिक्षा आज के समाज में बदलाव ला सकती है। इसलिए समावेशी शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए। सही बात है, इसको बढ़ावा देना चाहिए, इसको रोकना नहीं चाहिए। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत देख लेते हैं। वातावरण नियंत्रण पूर्ण होना चाहिए, इसमें वातावरण जो भी होना चाहिए उसको नियंत्रण में करना चाहिए। विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। भेदभाव रहित शिक्षा होनी चाहिए। माता पिता द्वारा सहयोग प्रदान करना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से विभिन्नता होनी चाहिए। विभिन्नता तभी होगी जब इसमें समावेशी शिक्षा के बच्चे शामिल होंगे, लघु समाज का एक निर्माण होगा। ये सभी क्या है, इसके सिद्धांत हैं। प्रमुख समस्याओं की बात कर लेते हैं। शिक्षक में शिक्षण कौशलों की कमी। हाँ, सही बात है, यदि मान लो कुछ चीज़ समझाना हुआ तो नॉर्मल शिक्षक जो होते हैं उनको कभी कभी ये नहीं पता होता है कि कैसे समझाएं। तो शिक्षक में शिक्षण कौशलों की कमी, बिल्कुल सही बात है, ये होती है। सामाजिक मनोवृत्ति, समाज के लोग उनके विषय में क्या सोचते हैं। शारीरिक बाधाएँ भी इसमें समस्याएँ होती हैं। पाठ्यक्रम तो होता ही होता है, पाठ्यक्रम भी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे हम बात करते हैं भाषा और संवाद में समस्या हो सकती है। ठीक है, उनकी भाषा हमको ना समझ में आई या हमारी भाषा उनको समझ में नहीं आई तो जब समस्या हो सकती है। अब मुख्य उद्देश्य बात करते हैं समावेशी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य की। इसमें क्या है, शारीरिक अक्षमता वाले बालकों के माता पिता को निपुणता तथा कार्य कुशलताओं के बारे में समझाना तथा बालकों के समक्ष आने वाली समस्याओं एवं कमियों का समाधान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी कोई अक्षम बालक है, शारीरिक अक्षमता वाले बालक हैं, उनके माता पिता को निपुणता तथा कार्य कुशलताओं के बारे में समझाना कि आपको ऐसा समझाना चाहिए, बच्चों को ऐसे करना चाहिए काम। बालकों के समक्ष आने वाली समस्याओं एवं कमियों को समाधान करना, ये इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। शारीरिक विकृत बालकों के विशेष आवश्यकताओं की सर्वप्रथम पहचान करना कि उनकी प्रथम आवश्यकता क्या है, उनकी नीड क्या है, फिर उसका क्या करना है, निर्धारण करना है और उसको समाधान करना है। फिर क्या है, शारीरिक दोष की स्थिति के बढ़ने से पूर्व ही उसे रोकने के उपाय करना तथा बालकों के सीखने की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की नवीन विधियों का द्वारा शिक्षण देना। तात्पर्य यह, यदि मान लो उनका कोई दोष है शरीर में, उसको पढ़ने से पहले ही रोक देना है। और क्या करना है, उनके सीखने की समस्याओं, सीखने में जो समस्याएं आ रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए कि भैया ये जो समस्या आ रही है उसके कार्य को करने की क्या करना है, नवीन विधियों द्वारा उनको शिक्षित करना है। फिर क्या है, शारीरिक रूप से अक्षमता वाले बालकों का पुनर्वासन किया जाना चाहिए। यानी शारीरिक रूप से जो बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, अक्षम हैं, उनको पुनर्वासन किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे चलता है। अच्छा, यहीं पे हमारा ये वीडियो समाप्त होता है।
तो ये था हमारा समावेशी शिक्षा। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत यही होता है कि वह स्थान जहां पर सामान्य बालक और विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालक को एक स्थान पर शिक्षा प्रदान की जाए वो समावेशी शिक्षा होती है। इसमें हमको क्या करना है कि सामान्य बालक जो होते हैं और जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक होते हैं उनको उनकी समस्याओं को ध्यान में रखकर दोनों को एक साथ पढ़ाया जाता है, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, जो कि जाति पात इन सब से ऊपर उठ के होती है। जहाँ पर छात्र कल्याण छात्र हित के बारे में बात की जाए, उनकी समस्याओं को पहले जाना जाए फिर उसको समाधान किया जाए, इस प्रकार की शिक्षा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आती है। यानी कि उनको हर प्रकार की सुविधा प्रदान करना, हर प्रकार की, चाहे वो समाज से रिलेटेड हो, विद्यालय से, पाठ्यक्रम से, पाठ्य वस्तु से, शिक्षक से या किसी से भी हो रिलेटेड हो, हमको शिक्षा ऐसी प्रदान करना है जहाँ पे किसी प्रकार की बालक को समस्या ना आए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्द ही मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आने वाला हूँ। हमारे पास 4-5 सेट तैयार हो गए हैं और जिनको भी चाहिए थोड़ा सा इसका क्वेश्चन पेपर भी मैंने बनाए हैं कुछ, तो वो थोड़ा पेड हैं। यदि जिसको लेना है, जो इंटरेस्टेड है, क्वेश्चन पेपर ले सकता है। मेरे पास 10 सेट बने हुए हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं जल्द ही लाने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे।